वेलकम टू एजुकेशन कैप्सूल। आइए आज हम बात करते हैं सौरमंडल की और इसके करीब हम बैक टू बैक 10 क्वेश्चंस ऑप्शंस के साथ देखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं। देखिए कभी भी ये पूछा जा सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो देखिए हमारा जीवाश्म ग्रह जो कहते हैं इसको, ये चंद्रमा को कहते हैं, ठीक है। और इस चंद्रमा पे क्या है, धूल के मैदान को जो है उसको शांति सागर कहते हैं, ठीक है। और चंद्रमा के बारे में आपको ये भी पता होगा कि ये हमारी मतलब पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करती है, 27 डेज और 8 आवर्स, यानी 8 घंटे में ये करती है, ठीक है। और हम पृथ्वी से चंद्रमा का कितना परसेंट भाग देखते हैं, तो आधा नहीं देखते हैं, आधे से थोड़ा अधिक देखते हैं, यानी कितना देखते हैं हम 57% देखते हैं, ठीक है। चलिए हम दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कौन एक तारा है। तो देखिए इसमें तारा जो कहा गया है कौन सा है, हमारा सूर्य। सूर्य को एक तारा कह के संबोधित किया जाता है, ठीक है ना। जैसे सूर्य के पास अपनी ऊष्मा है, ठीक है, ऐसे विभिन्न तारे जो हैं उन्हीं में से सूर्य जो है एक है। और आपको पता होगा कि सूर्य ठोस ना हो कि ये गैस का एक गोला है, ठीक है। आपको पता होगा कि सूर्य में हाइड्रोजन जो है कितना है, 71% है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो 71% है। और हीलियम जो है कितना है, हीलियम से ये है 26% है, ठीक है। 26% के करीब इसमें हीलियम है, ठीक है। और ये गैस का गोला है, आपको पता होगा। और ये सौरमंडल का जो अपने सौरमंडल है उसका प्रधान कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए हम अब तीसरा क्वेश्चन देख। तो इसमें क्या पूछ रहा है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह जो हमारा कहा जाता है यह अरुण को कहा जाता है, ठीक है ना, अरुण को, ठीक है। अरुण क्या है कि अपनी धुरी पे सूर्य की तरफ इतना झुका हुआ है कि वह लेटा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, इसीलिए। और इसका तापमान जो है 18 डिग्री के करीब हमेशा रहता है। और इसका जो सभी उपग्रह हैं जो, ठीक है ना, इससे अरुण के जो उपग्रह हैं जो इसके चक्कर लगाते हैं अरुण के, ठीक है, वो क्या है, वो विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, चौथा देखते हैं। चौथा क्या कह रहा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा, ठीक है, ये कहाँ पर है। तो ये देखिए हमारा जो है ये मंगल ग्रह पे है, ठीक है, ये मंगल ग्रह पे पाया जाता है। और मंगल ग्रह को क्या कहते हैं हम लोग, लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। और यह लाल ग्रह क्यों, लाल रंग क्यों होता है, ये आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है। और ये भी पृथ्वी की ही तरह, ठीक है ना, पृथ्वी कितने घंटे में अपने पूरे चक्कर लगाती है, तो 24 घंटे में लगाती है। अगर ये पूछा जाए कि कौन और ग्रह है जो 24 घंटे में अपनी अंश पे अपना चक्कर लगा लेता है, तो वो 24 घंटे में मंगल ग्रह है, ठीक है। चलिए आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो देखिए पृथ्वी की बहन जो कहते हैं हम लोग किसको कहते हैं, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, और इसको सांझ का तारा, ठीक है ना, सांझ का तारा भी इसको कहते हैं और भोर का तारा भी इसको कहते हैं। आप याद रखिएगा, पृथ्वी का भगिनी मतलब जुड़वा अगर ग्रह कहा जाए तो वो किसको, शुक्र ग्रह को ही कहते हैं, ठीक है। चलिए, और हाँ एक बात और है कि इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अगर पूछ दे कि कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप शुक्र ग्रह को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आइए दूसरा देखते हैं। अब हम छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त, ठीक है ना, यानी क्लॉकवाइज में चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये शुक्र ग्रह ही है जो क्लॉकवाइज, ठीक है ना, दक्षिणावर्त में चक्कर लगाता है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन। कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह कहा जाता है। तो देखिए लाल ग्रह, अभी हम बात कर रहे थे लाल ग्रह की, तो लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं। अभी हमने आपको बताया भी था, ठीक है ना, ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और सूर्य की परिक्रमा जैसे हमारी पृथ्वी को अगर परिक्रमा करना हो तो 365 दिन लगते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन अगर इसको सूर्य की परिक्रमा करनी हो मंगल ग्रह को, तो वो कितने दिन लगाती है, तो ये 687 डेज लगते हैं। और लेकिन इसको अपनी धुरी पे, अभी हमने पिछली क्वेश्चन में बात किया था, 24 घंटे इसको लगते हैं अपने अंश पे
मतलब घुमाव करने में। ठीक है, 8वां, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो देखिए इसमें जो चंद्रमा की तरह जो कलाएं होती हैं ये हमारा होता है बुध ग्रह पे। ठीक है, और इसको सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह भी कहा गया है। ठीक है, और इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है ना, और सबसे छोटा अगर ग्रह कहा जाए तो ये भी किसको कहा जाएगा? बुध को कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम 9वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं होते हैं? ठीक है, तो इसमें जो है बुध और शुक्र, हमने अभी शुक्र की भी चर्चा की थी ना कि जिसकी कोई उपग्रह नहीं है, और बुध को भी हमने बताया कि इसके कोई उपग्रह नहीं। तो ये आप याद रखिएगा, बुध तथा शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है? तो अभी हमने चर्चा की थी आपसे कि सूर्य का सबसे कम समय में चर्चा कौन सा लगाता है? बुध ग्रह लगाता है। बुध ग्रह जो है सबसे कम समय में वो दूरी पूरी कर लेता है सूर्य की चक्कर लगाने की। ठीक है, और इसका सबसे विशिष्ट क्या होता है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र हैं। ठीक है ना, इसमें इसका विशिष्ट गुण है बुध ग्रह का कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।